उनका। हाँ भाई, सबका अभी टाइट है ना एकदम? नहीं है? जिनका टाइट ना हो तो उधर से ठीक है, जिनकी कमर टाइट ना हो ऑफलाइन में तो उधर से निकल लेना है। ऑनलाइन में सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बता दो जिंदा हो तो। मतलब वो होता है ना, वो पीयूष मिश्रा की एक कविता थी, जिंदा हो तो बताना जरूरी है। धमनियों में लहू क्या है बह रहा है, कैसे पता चलेगा? हुंकार भरो, है ना? आओ हुंकार भरते हैं, किसके माध्यम से? नीति आयोग, योजना आयोग, जो भी आप बोलना चाहें आपके पसंद के अनुसार, ठीक है, उसके अनुसार अपन क्या करते हैं, हुंकार भरते हैं। अरे ऑनलाइन में जिंदा हो कि नहीं हो? इतने सारे लोग बैठे हो, एक बार बता तो दो ताकि पता चले, वरना क्या है अपन डायल 100 पे कॉल करें, इतने लोग बैठे हुए पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए। ठीक है, पता तो चलना चाहिए। आ जाओ, है ना? नीति आयोग की चर्चा करते हैं। तो हमारे देश में क्या समस्या जा रही थी भाई? देश आजाद हो गया, देश के पास क्या था? खाने को नहीं था, 4 रुपया थे, उन 4 रुपयों में कुछ लोगों का कब्जा था। हमको क्या करना था? विकास करना था। विकास, ऐसा विकास करना था जिसमें सभी लोग क्या हो सके, उस विकास की प्रक्रिया में समान रूप से शामिल हो सके। तो इसके लिए हमने क्या बना दिया? एक संस्था बनाई, उसको नाम दे दिया हमने क्या? योजना आयोग। समय के साथ बदलती हुई परिस्थितियों के साथ हमको योजना आयोग की जगह एक नया आयोग की आवश्यकता पड़ी, और वर्तमान में वह आयोग क्या है, काम कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले नीति आयोग समझेंगे, फिर हमको योजना आयोग को भी समझना पड़ेगा कि आखिर योजना आयोग कहां से आया और उसके पश्चात नीति आयोग कैसे आ गया। ठीक है, तो अगेन की हमारा जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आएगा? बेसिक परिचय या सामान्य परिचय क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है, नीति आयोग या उसी क्या कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत परिवर्तन संस्था। भाई ये क्या चल रहा है? अमृत काल चल रहा है। अमृत काल में क्या करना है अपने को? भारत का परिवर्तन करना है, भारत से भारत बनाना है। ठीक है, तो निर्माण कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, कई लोगों को समस्या रहती है कि एक नीति आयोग का निर्माण 1 जनवरी 2015 को हुआ है, तो योजना आयोग खत्म भी कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2015 को खत्म हुआ होगा। ठीक है, ऐसे मत है, वो खत्म उस दिन हो गया जिस दिन मोदी जी ने कहां से बोल दिया? लाल किले की प्राचीर से बोल दिया कि आज से खत्म तो खत्म। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 गठन किया गया। इसकी पूर्ववर्ती संस्था क्या थी? योजना आयोग, जिसका गठन कब किया गया था? 14 मार्च 1950 को किया गया था। नीति आयोग कहां काम करता है? अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार के अंतर्गत। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष डिफेक्टो रूप से प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन? वही व्यक्ति होगा जिसको प्रधानमंत्री क्या करेंगे? नियुक्त करते हैं, जो कि कैबिनेट रैंक क्या होता है, दर्जा प्राप्त मंत्री बन जाता है समांतर, उसको हम समझेंगे अभी। ठीक है, तो बेसिक बातें, 1 जनवरी 2015 गठन किया गया। इसकी पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग थी, जो कि 50 में निकल करके आती है। ये जो योजना आयोग था 15 अगस्त 2014 को इसको खत्म कर दिया जाएगा। भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है, नई दिल्ली से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री इसका डिफेक्टो रूप से क्या होता है? अध्यक्ष होता है, और प्रधानमंत्री द्वारा ही क्या किया जाता है यहाँ पे? अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। अन्य व्यक्तियों मतलब हम कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, चाहे फिर वो कौन हो, आपका सीईओ हो, चाहे फिर वो क्या हो, उपाध्यक्ष हो। बाकी इसके क्या होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं, वो भी कैसे होते हैं? डिफेक्टो होते हैं। ठीक है, मतलब वो स्वतः क्या हो जाते हैं, उसमें उस पद पर आ ही जाते हैं। ठीक है, कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये हवाबाजी वाली बातें होती हैं, है ना, बस लिखा गया है, आपके काम का नहीं है, बट फिर भी पढ़ लो। यहाँ पे लिखा हुआ है, पंचवर्षीय मॉडल को अपनाया था हमने, है ना। हम हमारा देश आजाद हुआ तो हमको संसाधनों को क्या करना था? सही तरीके से, अनुकूलतम तरीके से क्या करना? प्रयोग करके देश को विकास की धारा में क्या करना था? लेकर के आना था, और समाज के सभी वर्गों को क्या करना था? विकास की धारा से जोड़ना था। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? संसाधनों का समुचित और जितना है उतने में क्या करना करके मैनेज करके विकास करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए हमने क्या किया? ये पंचवर्षीय मॉडल को अपनाया। मतलब हम क्या करेंगे? 5-5 वर्ष की योजनाएं बनाएंगे और उसके आधार पर विकास करेंगे। अब 5 वर्ष की योजनाएं कौन बनाएगा? तो इसके लिए हमने क्या कर दिया? एक आयोग का गठन कर दिया। किसका? योजना आयोग का। कब गठन कर दिया? 15 मार्च 1949 को हमने 50 को हमने क्या कर दिया? एक योजना आयोग का गठन कर दिया। ये जो योजना आयोग था वो कब तक काम करता रहा? 15 अगस्त 2014 तक काम करता रहा। अब ये जो आयोग था खत्म क्यों कर दिया गया भाई? बोले इतना बढ़िया आयोग था, अच्छा खासा विकास कार्य चल रहा था, खत्म क्यों कर दिया? अगेन समस्या कहां पे जाती है कि
हम क्या वो जो आयोग बना हुआ था उसकी प्रकृति जो थी वो बड़ी अजीब सी हो चुकी थी, जो वर्तमान परिस्थितियों में भारत के विकास में फिट नहीं बैठती है। वो प्रकृति क्या थी, सामान्य तौर पे हम उसको हम किस रूप में जानते हैं, टॉप टू बॉटम मॉडल के रूप में जानते हैं। किसके रूप में, टॉप टू बॉटम। मतलब इसका क्या होता है, योजनाएं कहां बनाई जाएंगी, दिल्ली में, और उनको लागू कहां किया जाएगा, गढ़चिरौली किसी गांव में लागू किया जाएगा। अगेन समस्या है कि गढ़चिरौली के उस गांव में पानी की आवश्यकता है, वहां से क्या किया जा रहा है, फव्वारा सप्लाई किया जा रहा है ना। तो एक समस्या जाती है। तो 1 जनवरी 2015 को फाइनली क्या कर दिया जाएगा, नीति आयोग का गठन कर दिया जाएगा। जो नीति आयोग था वो किस पे काम करने लग जाएगा, उल्टी अप्रोच पे काम करने लग जाएगा, बॉटम अप अप्रोच में काम करेगा। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि जो योजना है वो यहां बनाई जाएगी निचले स्तर पर, और वो लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी आवश्यकताओं के बारे में ऊपर क्या करेंगे, सूचित करेंगे, और वहां से क्या कर दिया जाएगा, सिर्फ फंड रिलीज कर दिया जाएगा। विकास अपने स्तर अपने लेवल पे नीचे चलता रहेगा। ठीक है, यहां पे जो भी फिर बातें लिखी हुई हैं वो सब बातें हमारे लिए बहुत काम की नहीं है, प्री के नजरिए से। ठीक है, प्री के नजरिए से नीति आयोग में मुश्किल से एक पेज में कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, और वो एक पेज में आपको, एक पेज का आधा पेज मैंने पहले ही बता दिया था, ये लिखा हुआ था। ठीक है, बाकी आधा आगे आएगा। ये सब बातें क्या है, हवाबाजी है। परिचय में आ जाओ भाई, आधा पेज ये है। ठीक है, एक का स्थापना कब की गई, आपको पहले से पता है। प्रकृति क्या है, कार्यकारी निकाय। पीछे हम चर्चा कर रहे थे आयोग कितने प्रकार के, संवैधानिक होते हैं, वैधानिक होते हैं, कार्यकारी होते हैं। कार्यकारी आयोग वह आयोग होते हैं, जिनको नहीं पता वो अपनी कॉपी में लिख लेना। कार्यकारी आयोग वह आयोग होते हैं जो सरकार के कार्यकारी आदेश के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं। और सरकार का कार्यकारी आदेश कैसे जारी होता है, सिंपल सा, कल को मोदी जी को पसंद नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से वो पर्टिकुलर आयोग स्थापित हो जाएगा अथवा खत्म हो जाएगा। जैसे योजना आयोग भाई कैसे खत्म हो गया, यदि वैधानिक आयोग होता तो खत्म करने के लिए संसद में जाना पड़ता, पर वो संसद में गए नहीं, कहां चले गए, वो लाल किले की प्राचीर में चले गए, और वहां से बोल दिया कि भाई आज से खत्म किया जा रहा है उसको। ठीक है, तो ये एक समस्या निकल वो चीज होती है किसके साथ में, कार्यकारी आयोगों के साथ में। तो ये क्या है, एक प्रकार का कार्यकारी निकाय है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश से क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। इसी को कहते हैं गैर वैधानिक, गैर संवैधानिक, थिंक टैंक, सलाहकारी निकाय। ढेर सारे शब्द आएंगे उसमें, अपने हिसाब से देखते रहना। ठीक है, कार्यकारी शब्द को मत भूल जाना, बस हो गया, बाकी सब याद रखो चाहे ना रखो। उद्देश्य क्या होता है, केंद्र व राज्यों को सहकारी संघवाद के आधार पर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये क्या होता है भाई। तो हमारे देश में हमने क्या किया, संविधान में संघवाद की सिद्धांत को अपनाया हुआ है। संघवाद का सिंपल सा मतलब होता है कि केंद्र संघ सरकारों के साथ साथ राज्य सरकारों का भी क्या है, अस्तित्व बना रहेगा। ये जो संघवाद का सिद्धांत हमने कहां से लिया, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ठीक है, तो इस संघवाद के सिद्धांत में समस्या कहां पे जाती है कि केंद्र कुछ और चाह रहा होता है, राज्य सरकारें क्या है कुछ और चाह रही होती हैं। धन के आवंटन को लेकर के समस्या जाती है, कार्यों को लेकर के समस्या जाती है। तो इनके बीच में कोई एक ऐसी संस्था हो जो क्या करे, बैलेंस बना करके रखे, दोनों के लिए काम करे, वो संस्था का दायित्व कौन निभाता है, नीति आयोग निभाती है। तो किसके लिए, सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, संघवाद मतलब फेडरलिज्म। मिलजुल कर क्या करेंगे आप, दोनों लोग मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करें। इसके लिए क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। ये बेसिक बातें। नई दिल्ली में मुख्यालय है, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग भारत है ना, इंडिया। पूर्ववर्ती संस्था आपको पता है, मुख्यालय, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब आपको ऑलरेडी पता है ना। अब यहाँ पे देखो उद्देश्य लिखा हुआ है। ठीक है, क्या उद्देश्य है, प्री के लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, मैंने लिख के रखा हुआ है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना। ठीक है, कोई काम का नहीं है प्री का। ठीक है, एक ही उद्देश्य होता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, बॉटम अप अप्रोच पे काम करना। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच पे क्या करना, काम करना, विकास के नए नए आयाम खोज करके लाना, सरकारों को सलाह देना, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को। ठीक है, महत्व क्या होता है भाई, आर्थिक नियोजन के लिए क्या करना, काम करना। आर्थिक नियोजन ये कैसे करता है उसको हम समझेंगे। 3 वर्षीय एजेंडा क्या है, 7 वर्षीय का है, 15 वर्षीय क्या है, उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, बट क्या है अभी के लिए आर्थिक नियोजन करता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, 65 वर्ष पुराने योजना आयोग निरर्थक संगठन बन गया था। यह एक निर्देशित अर्थव्यवस्था संरचना में प्रासंगिक था लेकिन अब नहीं है। तो निर्देशित अर्थव्यवस्था क्या होती है, वह अर्थव्यवस्था जहां पे सरकार डिक्टेट करती है कि कैसे काम करना है, कितना काम करना है, कितनी ग्रोथ अचीव करनी है, उस ग्रोथ को कैसे अचीव करेंगे। मतलब वही हर चीज को क्या किया जा रहा है, आपको घोट घोट करके पिलाया जा रहा है ना, वो चीज क्या कहलाती है, निर्देशित अर्थव्यवस्था में आती है। और वर्तमान की में भारत की परिस्थितियां इस प्रकार की नहीं है कि हम इस प्रकार से चल सकें। ठीक है, इसके लिए हमने क्या कर दिया था,
अब यहाँ पे नीति आयोग के प्रभावी शासन हेतु 7 पिलर्स दिए हुए हैं। इन पिलर्स को आपको थोड़ा सा याद करके रखने की आवश्यकता है। इन पिलर्स में क्या क्या आता है? प्रो पीपल होना चाहिए, ठीक है। ये पीपल हिंदी में लिखा हुआ है तो ये पेड़ नहीं है, ठीक है, ये पेड़ बिल्कुल नहीं है। तो यूपीएससी में 2018 में 17 में क्वेश्चन आया था, स्टील प्लांट, उसका हिंदी में उन्होंने गूगल ट्रांसलेशन किया स्टील का पौधा, ठीक है, स्टील का पौधा। ये भी क्या होता है? गूगल ट्रांसलेशन। इसीलिए वो पीपल मतलब क्या है? जन वाला पीपल है, लोगों वाला पीपल है। तो एक क्या होना चाहिए? नीति आयोग प्रो पीपल है। दूसरी बात क्या आता है? प्रोएक्टिव है। ऐसा नहीं है कि आग लग गई तब क्या करेंगे, अपन कुआं खोदेंगे, पहले कुआं खोद के बैठे हुए हैं लोग, है ना। तो प्रोएक्टिव है। तीसरा भागीदारी, पार्टिसिपेशन। किसका पार्टिसिपेशन? जनता का पार्टिसिपेशन। कैसे बढ़ाएंगे जनता का पार्टिसिपेशन? जैसे उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं कि वो जारी होता है, स्वच्छता रैंकिंग जारी होती है, ठीक है भाई। स्वच्छता रैंकिंग में आप भी उतने ही क्या रहते हैं? मोटिवेटेड रहते हैं, जितना क्या कर रहे हैं सरकार मोटिवेटेड रहती है। जैसे उदाहरण के लिए कि भाई जब भी स्वच्छता रैंकिंग के लिए सर्वे होता है तो उसमें आपका फीडबैक लिया जाता है ऑनलाइन तरीके से अथवा ऑफलाइन तरीके से। ये क्या है? जनता का पार्टिसिपेशन ही तो है ना। तो जनता की भागीदारी बढ़ाना, सशक्तिकरण करना, हर वर्ग का, हर प्रकार के लोगों को क्या करना? एम्पावर करना। इसके अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करना, समावेशन, ठीक है, समावेशन, सभी को समाहित करके लेकर के चलना, हर जाति, पंथ, लिंग, भाषा, धर्म आदि आदि के लोग, समानता, इक्वलिटी लेकर के आना, हर स्तर पे इक्वलिटी लेकर के आना। लेकिन मूल रूप से हम जहां पे इक्वलिटी की बात करते हैं, कौन सी इक्वलिटी की बात करते हैं? इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या लेकर के आना? ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता। तो 7 चीजें आती हैं। तुम लोगों को जिनको नींद आ रही है चले जाओ, बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम लोग आलस फैला रहे हो सामने, है ना। तो जिनको नींद आ रही है चले जाना, है ना, आलस मत फैलाना। तो प्रो पीपल हो गया, प्रोएक्टिव हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया? प्रो पीपल होता है, दूसरा क्या होता है? प्रोएक्टिव होता है, तीसरा क्या है? इंक्लूसिवनेस की बात करता है, चौथा क्या बात करता है? पार्टिसिपेशन की बात करता है, पांचवा क्या है? एम्पावरमेंट की बात होती है, छठा क्या है? इक्वलिटी की बात होती है, और सातवां क्या आ जाता है? ट्रांसपेरेंसी की बात होती है। इन 7 पिलर्स पे क्या होता है? हमारे यहाँ पे काम चल रहा होता है, ठीक है। नीति आयोग काम करता है। अब आता है नीति आयोग हब क्या है? नीति आयोग हब कैसे काम करता है, क्या काम करता है? तो इसके अंतर्गत 2 बातें आती है, एक टीम इंडिया हब, दूसरा नॉलेज इनोवेशन, नॉलेज एंड इनोवेशन, ठीक है। एग्जैक्टली आपके प्री के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्री के लिए महत्वपूर्ण ये है। यहां से प्री के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली बात तो अध्यक्ष कौन होगा? हमेशा डिफेक्टो रूप से पदेन अध्यक्ष कौन होगा? डिफेक्टो का मतलब होता है पदेन, है ना। तो हमेशा कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति होगा। जिस भी व्यक्ति को नामित किया जाएगा वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का होगा। इस बात को अच्छे से याद रखना। कैबिनेट मिनिस्टर की संख्या में कितनी होती है? मात्र 15 से 20। उस स्तर का क्या होता है? अधिकारी होता है, ठीक है। सीईओ कैसे आएगा भाई? जिसको हम क्या बोलते हैं? सचिव बोलते हैं। तो एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा इसको क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, ठीक है। विशेष आमंत्रित सदस्य, हाँ, विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होंगे इसमें? तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जिनके पास संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं योग्यता हो, ये कहां पे आएंगे? विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में। जैसे VK सारस्वत वगैरह हो गए। आगे हम देखेंगे इन सब पदों पे कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, उसको हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। पूर्णकालिक सदस्य कुछ नहीं, ये लोग कौन होते हैं? जो मंत्री लोग होते हैं ना, उन्हीं को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है, और उनको दर्जा दिया जाता है किसके बराबर का? राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। पदेन सदस्य कौन है भाई? वही केंद्रीय मंत्री के परिषद के कुछ 4 सदस्य यहाँ पे आ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद के 4 सदस्य यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ अंशकालिक या तदर्थ सदस्य होते हैं। उसमें क्या होता है भाई? अग्रणी विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान से बारी बारी से 2 सदस्यों को हम क्या करते हैं? अंशकाल के लिए लेकर के आते रहते हैं, ठीक है। एक होती है अधिशासी परिषद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधिशासी परिषद बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमको देखने को पार्टिसिपेशन मिलेगा किसका? राज्यों का। आप पीछे एक जगह शब्द देख के आए ना, सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद क्या था? केंद्र और राज्य मिलकर के काम करे। तो भाई केंद्र और राज्य मिलकर के कैसे काम करेंगे? संचालन परिषद के माध्यम से, अधिशासी परिषद के माध्यम से, या इसी को क्या कहते हैं? गवर्निंग काउंसिल कहते हैं। तो गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से काम करेंगे, जिसमें क्या होता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, अगर आप यूटी हैं, और यूटी किस प्रकार के हैं? आप विधानसभा वाले हैं, तो आपका सीएम भी होगा, जैसे केजरीवाल है ना। तो सीएम साहब भी आ जाएंगे। और यदि आप यूटी हैं और विधानसभा नहीं है आपके पास, तो आपके पास फिर कौन होगा भाई? एडमिनिस्ट्रेटर होगा, अथवा कौन होगा? डेप्यूटी गवर्नर होगा,
लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, सॉरी, है ना। तो ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आ जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला कॉन्सेप्ट है तो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर वाला या प्रशासक जिसको कहते हैं वो कॉन्सेप्ट है तो प्रशासक आ जाएगा भाई। तो यूटी में 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें? या तो सीएम साहब होंगे, या क्या होगा, एलजी साहब होंगे, या फिर कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा। जिस भी प्रकार की आपकी व्यवस्था है उसके हिसाब से एक व्यक्ति वहां से आ जाएगा। ठीक है, ये सब बातें। इसके बाद क्या आता है, रीजनल काउंसिल्स भी होती हैं इनमें। तो विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उनके द्वारा किसी नामित व्यक्ति संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल लोग क्या करेगा, बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो रीजनल काउंसिल बनाई जाती है ताकि हम क्या कर सकें, आने वाली संभावित, सबसे पहले आप लोग अधिकारी बनना तो एक काम करना, ऑनलाइन वाले भी मेरे लिए काम कर देना, ठीक है। बुलेट के जो आते हैं साइलेंसर बैन लगवा देना, ठीक है। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद किस चीज के लिए बनाई जाती है कि भाई कई बार राज्यों को के मध्य क्या हो जाता है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उनका समाधान कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, रीजनल काउंसिल का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आपने ढेर सारे वहां पे शब्द देखे, उनमें बैठा कौन कौन है। जैसे आपने पीछे अध्यक्ष देखा, तो वर्तमान में अध्यक्ष डिफेक्टो रूप से कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष आपने देखा, तो उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी, है ना। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी हैं, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के होते हैं। आपने ये सब आपने पीछे देख लिया था, हम सिर्फ पद में बैठा कौन कौन है वो देख रहे हैं। पूर्णकालिक सदस्य 4 होते हैं, ये भी आपने पीछे देखा, चारों पद आज की तारीख में भरे हुए हैं। कौन कौन है उसमें, डॉक्टर वी के सारस्वत हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं, डॉक्टर वी के पॉल हैं, और आखिरी में है डॉक्टर अरविंद वीरमणि। ये जो डॉक्टर अरविंद वीरमणि है, ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। कौन कौन हुआ, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों में 4 लोग हैं। कौन कौन, वी के सारस्वत, रमेश चंद, डॉक्टर अरविंद वीरमणि और डॉक्टर वी के पॉल। ये 4 लोग क्या है, पूर्णकालिक सदस्य हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट कौन सा है, अरविंद वीरमणि का, कुछ दिन पहले का। ठीक है, थैंक यू यार, है ना। कौन था, साकेत भाई, हाँ बिल्कुल यही करना अपने को, है ना। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होते हैं, तो विशेष आमंत्रित सदस्य में कौन होते हैं भाई, अगेन की वो जो मंत्री जी हमारे थे वही आके यहाँ पे बैठ जाएंगे। देखो अब यहाँ पे कई लोगों का आपका डाउट आएगा कि भाई यहाँ पे 4 मंत्री होने चाहिए थे, 2 ही क्यों हैं। ऐसा डाउट लेकर के आना और फिर खत्म कर देना। क्यों, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जो भी डेटा दे रहा हूँ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से दे रहा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट में 4 नाम नहीं लिखे तो नहीं लिखे भाई, 2 लिखे थे, अपन दो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे ऑथेंटिक चीज क्या, उनकी वेबसाइट है। एटलीस्ट नीति आयोग की वेबसाइट तो अपडेट भी होती है, एमपीपीएससी की थोड़ा ना अपडेट नहीं होती है। ठीक है, तो उनकी तो अपडेट भी होती रहती है, रोज ही अपडेट होती है उनकी। तो उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य 4 बताए जाते हैं, 4 मंत्री रहेंगे यहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन की मंत्रियों के नाम नहीं लिखे गए वहां पे, तो अपन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो राव इंद्रजीत सिंह है। राव इंद्रजीत सिंह वर्तमान में क्या है, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय संभालते हैं। ठीक है, सिर्फ यही एक नाम वहां पे दिया गया है, बाकी कोई नाम वहां पे नहीं दिया। ठीक है, सीईओ कौन है, तो सीईओ वर्तमान में कौन है, परमेश्वरन अय्यर। एक बार आप लोग चेक करके बताएंगे कौन है, नहीं नहीं, 2 दिन पहले सीईओ बदले हैं, आप लोग चेक कर लीजिए, नीति आयोग सीईओ। ठीक है, 2 दिन पहले बदले हैं, मुझे एग्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा, मैंने शायद नाम यहाँ पे बदला था कि नहीं बदला था, मुझे अभी याद नहीं है। नीति आयोग सीईओ। ठीक है, तो ये क्या था, अपॉइंटमेंट्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ नीति आयोग की शाखाएं हैं, नीति आयोग की कुछ शाखाएं हैं, जस्ट वेट। बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, यहां पे बदल लीजिएगा आप लोग। ये परमेश्वरन अय्यर क्या थे, 3 दिन पहले तक वो थे, है ना। अभी कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम अय्यर, बीवीआर सुब्रमण्यम अय्यर, बीवीआर सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, अय्यर की स्पेलिंग देख लेना अपने हिसाब से, कौन सा अय्यर है वो, है ना, बबीता जी वाले हैं या ये वाले हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना, बालों के हिसाब से तो बबीता जी वाले लगते हैं, कलर से नहीं लगते। ठीक है, तो बीवीआर सुब्रमण्यम अय्यर वर्तमान में क्या है, नीति आयोग के सीईओ हैं। उसके पहले कौन थे, परमेश्वरन अय्यर थे। ठीक है,
ये थोड़ा सा अब नहीं मिलेगा ना। देखो अमिताभ कांत इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि वही आदमी लगातार लंबे समय तक बैठा रहा, पहली बात। दूसरी बात, इनका कार्यकाल बहुत छोटा था, इनका कार्यकाल बहुत ही छोटा था, कम समय तक देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब छोटे कार्यकाल में 3 दिन पहले तो इनको वापस हटा दिया उनको, ठीक है। हाँ 8-10 दिन हो गए, जो भी है, मतलब भावनाओं तो ठीक है। ठीक है, अब आते हैं नीति आयोग की शाखाएं। नीति आयोग के सीईओ का नाम सभी लोग सही कर लेंगे अपनी कॉपी में भाई। परमेश्वरन अय्यर की जगह सुब्रमण्यम, बीबीआर सुब्रमण्यम लिखना है, ठीक है। नीति आयोग की शाखाओं, 3 शाखाएं, रिसर्च एक बॉडी बना के रखे हुए, परामर्शदात्री शाखा और टीम इंडिया शाखा, ठीक है। आपको क्या करना, सिर्फ नाम याद रखना है, क्या काम करते हैं लोग, इसके अंदर क्या काम होता है, वो सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है ये बॉटम अप अप्रोच में काम कैसे करता है। भाई आप बार बार कर रहे थे ना कि बॉटम अप अप्रोच में काम करता है, तो बॉटम में सबसे नीचे क्या होता है भाई, आपका विलेज होता है, गांव होता है। विलेज से ऊपर जो भी आप संस्थाएं पढ़ते जाइए, विलेज के ऊपर क्या आता है आपका, ब्लॉक आता है, ब्लॉक के ऊपर डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट आता है, स्टेट के ऊपर क्या आता है, संघ सरकार आती है। तो जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार नीति का निर्माण करते हैं और उसके अनुसार क्या करते हैं, प्रपोजल ऊपर भेजते हैं और फिर वो पैसा नीचे आ जाता है और फिर क्या होता है, पैसा डकार जाता है कोई, है ना। गवर्निंग काउंसिल, शासी परिषद, ये सब पीछे आपने देख लिया था। कुछ और बातें इसमें लिखी हुई हैं। शासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल कैसे बनती है, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, वो पीछे हमने देख लिया था। उपराज्यपाल, सीएम या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होगा उसके अनुसार बनाई जाएगी। क्षेत्रीय परिषद बनाने के लिए कम से कम 2 राज्य चाहिए होते हैं। नीति आयोग में विशेष तथ्य में क्या लिखा हुआ है, ये जो आप अभी बात कर रही थी कि भाई मोदी जी पहले थे, अरविंद पनगड़िया भी पहले थे, सिंधु श्री खुल्लर भी पहले थे। मोदी जी पहले अध्यक्ष हो गए, पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष हो गए और सिंधु श्री खुल्लर क्या हो गए, पहले सीईओ हो गए, ठीक है। इनको थोड़ा सा याद रखना है, फर्स्ट सीईओ, फर्स्ट उपाध्यक्ष और फर्स्ट अध्यक्ष, ठीक है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित सूचकांक यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन सूचकांकों को आप करंट अफेयर में पढ़ते रहते होंगे मेरे ख्याल से। बस यहाँ पे हम अपन नाम पढ़ेंगे क्योंकि अगर मैं उसमें बहुत ज्यादा डीप में आपको लेकर के जाऊंगा तो आयोग नहीं खत्म होगा ना, ठीक है। तो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी करता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स आप पढ़ते हैं केरल की शिक्षा व्यवस्था बेहतर इंडेक्स में, वो कहाँ से आ रहा है, नीति आयोग इंडेक्स जारी करता है। एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स भारत के लिए जो जारी होता है अलग से, वो नीति आयोग जारी करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, निर्यात तत्परता सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, कौन सा शहर रहने के लिए बेहतर है, ये सब इंडेक्स कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। आपने पीछे एक पिलर, 7 पिलर देखे, 7 पिलर में एक पिलर लिखा हुआ था कौन सा, पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन, प्रो पीपल, वो सब कहां से होगा। नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, पीछे हमने देखा हुआ था, ठीक है। वो अलग से इसमें कुछ सिद्धांत पिलर के अलावा जो चलता है, एक क्या होता है, अंत्योदय सिद्धांत पे काम करता है वो। अंत्योदय का सिद्धांत मतलब क्या है, अंतिम व्यक्ति को भी मुख्य धारा से क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। किसका सिद्धांत है ये, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे 2019-20 के एग्जाम में उन्होंने पूछा था कि 2020 के एग्जाम में उन्होंने पूछा था कि दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना की बात किसने की थी। दल विहीन लोकतंत्र, है ना। 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, एक जेपी, दूसरा गांधी। जेपी आंसर उसका, किसका, अरे इसका तो दीनदयाल है, इसका दीनदयाल है ना। अंत्योदय का सिद्धांत किसका है, दीनदयाल उपाध्याय का है। अंत्योदय का सिद्धांत किसका है, दीनदयाल उपाध्याय का है। दूसरा सिद्धांत कौन सा आता है, अभिशासन का आता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, समावेशता, इंक्लूसिवनेस, ग्राम के लेवल पे काम करना, जनसंख्यात्मक लाभांश के लिए काम करना, मतलब क्या होता है, जो आपका डिविडेंड है उसके लिए उसको बढ़ाना, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जन सहभागिता और धारणीता। धारणीता मतलब क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना, सतत रूप से क्या करते रहना, संसाधनों को मैनेज करके रखना। हम पीछे बात कर रहे थे कि जो हमारा आजादी के पश्चात हमने मॉडल अपनाया, रशियन मॉडल, वो कौन सा था,
5 ईयर मॉडल था, उस 5 ईयर रशियन मॉडल में को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कब से खत्म कर दिया, 12वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात से खत्म कर दिया। तो भाई योजना नीति आयोग कुछ तो बनाएगा, कुछ काम करेगा, तो वो क्या कर रहा है, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा जारी करता है, 7 वर्षीय रणनीति बनाता है और 15 वर्षीय क्या करता है, विजन प्लान जारी करता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इनके नाम याद रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, एक्शन एजेंडा, रणनीति और विजन प्लान, इनको अच्छे से याद रखना। कुछ बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, हमें कुछ कार्यक्रम लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये लिखा, अच्छा ऊपर ही लिखा हुआ अटल टिंकरिंग लैब, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कि सरकार बोलती है कि हम क्या करेंगे, हाँ बीबीआर सुब्रमण्यम बिल्कुल सही है ना, सरकार बोलती है कि हम क्या करेंगे, स्कूल के बच्चों में स्किल डेवलपमेंट करेंगे, उनको विज्ञान के प्रति प्रोत्साहित करेंगे, गणित के प्रति प्रोत्साहित करेंगे। कैसे करेंगे आप, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लैब चाहिए होंगी, उसके लिए पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया, उसके लिए एक योजना जारी की थी, अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, इसका मतलब क्या था, सिंपल सी योजना का क्या था कि हमको क्या करना है, जो भी विद्यालयों में पहले से प्रयोगशाला स्थापित है उनको क्या करना, थोड़ा सा कार्यक्रम चल रहे हैं, इनको क्या करें करते हैं आप, योजनाओं में, भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत अलग से पढ़ते होंगे। ठीक है, अब यहां से चालू होता है